नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरवी में पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स सिंपलीफिकेशन सरलीकरण की क्लास फर्स्ट। ये वैसे कुछ बोलते हैं टीचर कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत काफ़ी छोटा है, कई सारे लोग करते भी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इसके रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अलजेब्रा में एडवांस मैथ में काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, आज हम क्लास फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ रूल्स, नियम और फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। लेकिन हम बाकी ट्रिक से सवाल करेंगे। फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए फिर भी, क्योंकि जब फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो ट्रिक कहाँ से बनेगी, और अगर ट्रिक ही ट्रिक ओनली बनेगी तो फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए। अगर ट्रिक आप कैसे भी बोलते हैं तो फॉर्मूला से तो निकालेंगे। मैं सारे के सारे ही फुल कंसेप्ट कराऊंगा और फुल कराऊंगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा है बोर्ड मास का नियम। इसका जो पहला रूल्स है, कंसेप्ट है सिंपलीफिकेशन के चैप्टर का पहला, वो है बोर्ड मास का रूल ऑफ बोर्ड मास का नियम, रूल्स ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, तो इसका जो विखंडन है ना, ये बोर्ड मास लिखा हुआ है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बताई हुई है। इसमें क्या सॉल्व करना होता है, तो B की फॉर्म जो B होता है ये इसको बोलते हैं वाइन कूलम। क्या बोलते हैं? वाइन कूलम। ये होता है रेखा कोष्ठक। वाइन कूलम रेखा कोष्ठक। पहले हम जब सॉल्व करते हैं हमको क्वेश्चन दिया होता है, जैसे भाग गुणा और जोड़ घटाई का मिक्स क्वेश्चन जो दिया होता है, एक समीकरण दिया होता है, उसे सॉल्व करना होता है। अगर उसमें कोष्ठक हो तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में वाइन कूलम। फिर उसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो कोष्ठक होता है, ये कोष्ठक होता है, ये कोष्ठक, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आता है ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ है, का ओ का मतलब है ऑफ, तो ये तो हमने वैसे यूज करना है, का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो अदर कोष्ठक वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये दिया हुआ है। फिर जो हमको दिया हुआ है डी का मतलब है डिवीजन, मतलब भाग, डिवीजन भाग। फिर जब हमको तोड़कर उसके बाद फिर हमको क्या सॉल्व करना है, हमको अगर भाग दिया हुआ है तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। ठीक है, जब डिवीजन हमारा सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हमको दिया हुआ है एम। क्या दिया हुआ है? एम। ठीक है, ये हमने कर लिया, बी कर लिया, बी ओ और ये डी। अब एम क्या होता है? एम मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? गुणा। मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसका मतलब होता है गुणा। तो जब हम भाग करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? जब हमको ये समीकरण दिया हुआ हो, उसमें भाग और गुणा जोड़ घटाए सारे चिन्ह दिए हो, तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम करेंगे एडिशन। क्या? एडिशन। जोड़ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? जोड़। ठीक है, फिर जब लास्ट में हमारा जो संख्या निकल के आएगी उसमें जब घटाई का चिन्ह दिया होगा तो उसे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन घटाना, फिर उसके बाद में जोड़ के बाद में घटावा करेंगे, तो यही हमारा समीकरण सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, रेखा कोष्ठक हमने सॉल्व कर लिया, बाकी जो कोष्ठक दिया था वो सॉल्व कर लिया, उसके बाद में जो भी दिया हुआ है वो भी सॉल्व कर लिया। फिर जब चिन्ह निकल के आए, ओनली समीकरण बचा चिन्हों में, तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, ओके, डन, कन्फर्म है ना? सुन पा रहे हैं मुझे? दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए पहले, और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जब आपको ये तैयार होंगे तो आप क्वेश्चनों को तो हवा में उड़ाएंगे, इसलिए नेक्स्ट और दिखाता हूं मैं जो रूल्स हैं और फॉर्मूले। ठीक है, हंसते रहिए। सेकंड देखेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला एंड रूल्स। जो इस सिंपलीफिकेशन के जो फॉर्मूला हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रूल्स, वही मैंने लिए हैं आपके लिए। आप पहले इन्हें क्लियर कीजिए, बाकी क्वेश्चनों में तो मैं ट्रिक से कराऊंगा, फुल ट्रिक। ठीक है, आपको ये पता होगा तो आप ट्रिक भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला ही पता नहीं है तो ट्रिक भी कहाँ से आप समझेंगे? तो ये एडवांस में भी काफी यूज होंगे, इसलिए मैंने जरूर करा रहा हूं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला एंड रूल्स देखेंगे हम। तो पहला हमारा फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो किसका है? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर तो आपने 6-7 में पढ़ लिया होगा।
7th का क्वेश्चन है ये। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, मतलब ये माइनस है तो ये प्लस, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। तो ये जो माइनस है ना, जब माइनस भी होगा तो माइनस बी का हम वर्ग करेंगे तो डबल, जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो हमारा प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a हमारा प्लस का होगा बी माइनस का होगा। तो प्लस माइनस का जो गुणा होता है, प्लस गुणा माइनस का जो गुणा होता है वो हमेशा माइनस होता है और माइनस गुणा माइनस होता है वो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, ये रूल आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो ये यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ पा रहे हैं ना मुझे। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब दिया हो, हमारी ये कंडीशन दी हो, एक संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमको ये करना है कि वो उन दोनों संख्या को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। कुछ तीसरा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार इन संख्या को जोड़ो, एक बार इन संख्या को घटाओ, आपका आंसर आ जाएगा, उसका क्या कर दो, गुणा। ठीक है, तो यहां से निकल के आया ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं ना। 4 है, 14 देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, यहाँ पर तो अलग अलग स्क्वायर दिए हैं, यहाँ पर ऐड अगर दिया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब ये क्या कंडीशन लागू होगी, तब ये लागू होगी कि जब इसे हम खोलेंगे, जैसे हमने ये खोल के देखा है, तो ये यहाँ पर हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे के सारे प्लस के हैं, तो जब ये जुड़ेंगे तो 2a ये हो जाएगा, 2b ये हो जाएगा, तो दो कॉमन निकल के आएगा। तो दो कॉमन जब निकल के आया तो क्या बचा हमारा, यहाँ से जो हमारा बचा वो बचा 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना। पांचवा देखेंगे, पांचवे में दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा 4ab। ये 4ab कैसे हुआ, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये जो कंडीशन हमारी यहाँ पर खुल रही है, ये क्या है, इसका जो दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका दिया हुआ है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जब चिन्ह माइनस का होगा तो इसके अंदर हम जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। जो प्लस के होंगे, प्लस वाले में माइनस का गुणा करते हैं, माइनस का जब प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस निकल के आता है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है और ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो 2ab ये और 2ab ये, तो क्या होगा हमारा 4ab। समझ पा रहे हैं ना। कुछ नहीं करना है आपको। और अगर और ज्यादा आपको डिटेल में अगर ये फॉर्मूला समझने हैं और ज्यादा डिटेल में खोल के समझने हैं तो प्लीज कमेंट में बता दें, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां से पांचवा हमारा क्लियर हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अब हम 6वां देखेंगे, छठवें में हमारा क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये देखेंगे हम इसमें। तो इसमें दिया हुआ है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो ये है और a प्लस बी का होल क्यूब वो ये है। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सॉरी 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जब इसे हमने खोला तो ये निकल के आया a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। नेक्स्ट है हमारा सातवें में दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी।
अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया है तो यहाँ प्लस है और ये यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या लागू हुई है कि यहाँ पर मैं बताऊं आपको, ये माइनस है, ये माइनस का हमारा 3 बार गुणा होगा जब हम माइनस बी, ये यहाँ पर ए क्यू आ गया, प्लस का है तो ए क्यू आ जाएगा। जब ये बी माइनस बी का होल क्यू करेंगे तो ये अब मैं आपको समझा रहा हूं, माइनस बी गुणा माइनस बी गुणा माइनस बी, जब इसे हम करेंगे तो जब b का b से करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा b गुणा माइनस b, ये यहां से निकल के आई ये कंडीशन। जब इसी कंडीशन को ये यहाँ पर प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है माइनस b, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 घात है, इस पर 1 है तो ये घात कितनी हो जाएगी 3, तो माइनस बी क्यू। समझ पा रहे हैं ना, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये इसका यहां से होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। नेक्स्ट है हमारा 8वें में हमारा दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, कुछ नहीं होता। ये जो आप अलजेब्रा पढ़ेंगे एडवांस मैथ में, उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल ये फॉर्मूला है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये और एक ये बहुत अच्छे से कर लो तैयार, और एक ये बहुत अच्छे से कर लो, ये और ये दोनों, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला इसमें इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि एडवांस मैथ में बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये। तो 8वां फॉर्मूला दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है, तो ये होता है ए प्लस बी, इसको एक बार कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस बी, जो अगला कोष्टक होगा उसमें लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और अगर मैं खोल के बताऊं तो ये काफी डिटेल हो जाएगा, इसलिए आप सीधा इसे तैयार कर लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में दिया हो, जैसे अगर हमारा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 27 प्लस है ना प्लस 64 और फिर बट्टे में कुछ अदर संख्याएं और दी हो इसी तरह, तो क्या आप इसे ऐड करने के बाद में ये जोड़ोगे काटोगे, इसे आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये 27 है और ये हमारा 64 है, ये किसका होता है, ये 3 का क्यूब होता है प्लस ये 4 का क्यूब होता है। जब इसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये यहां से यही फॉर्म में लगेगा, तो a प्लस बी की a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, एक b की हमारी 4 है, तो इसमें लगाएंगे तो a प्लस बी 3 प्लस 4 और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 4, ये हो जाएगा इसका। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा, नीचे कुछ और फॉर्म दी होंगी, बड़ी जो फॉर्म दी होंगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था, तो 8 में आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा होता है ए प्लस बी कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमारा नौवा जो कंसेप्ट है वो देखेंगे हम, फॉर्मूला ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ए क्यू प्लस बी क्यू है और ए क्यू ये माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसमें क्या होता है जायज है, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, लेकिन बाकी जो फॉर्म है उसमें थोड़ा चेंज होता है, इसमें माइनस ए भी होता है और इसमें ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे प्लस के होते हैं, जो फर्स्ट है उसमें माइनस होता है, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक बंद कोष्टक क्लोज, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ पा रहे हैं ना। जो नौवा होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, नौवा एक दिया हुआ है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहां तक आप क्लियर होंगे। चलो नेक्स्ट और इंपोर्टेंट देखते हैं, देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला और 2-3। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी कंडीशन है कुछ 10वां, इसमें दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ए बी सी, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। जब ये कंडीशन दी हो तो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है इसे यूज करेंगे। अगर इसमें हमारी कोई भी नंबर दिए हो तो हम पहले उसे सारे नंबरों को ऐड करेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। अगर यहीं पर ये कंडीशन लागू हो जाए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो ये सीधी सीधे आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर पूछे और ये कंडीशन अगर दी हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो हमेशा आंसर होगा 3abc। क्या आंसर होगा 3abc। इन तीनों नंबरों का 3 गुणा करके 3 में गुणा कर दे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 में देखेंगे तो 11 में भी दिया हुआ है a प्लस 1/a, ठीक है। a प्लस 1/a बराबर अगर x कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर x y z कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, तो हमारा अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछे तो आंसर क्या होगा। इस कंडीशन में अगर ये पूछे तो आंसर फिर हमारा क्या होगा ये बताना है हमको। तो ये हमारा होगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इसी संख्या का ये जो नंबर दिया होगा ना, इस संख्या का वर्ग करके उसे 2 घटा देंगे, उसमें से क्या घटा देंगे 2 घटा देंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 12 में देखेंगे तो 12 में भी दिया हुआ है हमारा a माइनस 1/a, a माइनस 1/a बराबर है x। मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर भी अगर दिया हो तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा ये पूछ रहा है इसमें, तो ये होगा a माइनस 1/a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर 2 को क्या करेंगे जोड़ करेंगे, ठीक है। जब माइनस की कंडीशन में दिया हो तब इसका वर्ग करके इस नंबर का 2 जोड़ेंगे, और जब प्लस की कंडीशन में दिया हो तो इस नंबर का वर्ग करके 2 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। समझ पा रहे ना। अगर यहीं पर ये दिया हो a प्लस 1/a बराबर 2 तो ये कंडीशन लागू हो या a की पावर कितनी भी हो और यहाँ पर भी a की पावर कितनी भी हो, आंसर हमेशा 2 आएगा। अगर इस कंडीशन में अगर यहाँ पर नंबर 2 दिया हो और यहाँ पर कितनी भी पावर हो तो आंसर हमेशा 2। आंख बंद करके टिक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और रूल्स देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स जो मैंने अभी बताया था आपको। किन फॉर्मूलों को अगर आपको पता नहीं होगा तो ट्रिक आप कहां से बनेंगे, तो जो ट्रिकें बनती है ना वो ये ट्रिकें बनती है अलजेब्रा में, ये ट्रिकें सिंपलीफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगी और अलजेब्रा में भी बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन सिंपलीफिकेशन मैं पहले करा रहा हूं तो मैं ये सारे रूल्स आपको पहले करा रहा हूं क्योंकि सिंपलीफिकेशन में भी इनका काफी यूज है और अलजेब्रा में भी काफी यूज है, इसलिए इसको भी पहले करो, उसके बाद में ये दोनों चैप्टर बाद में करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पहला रूल्स जो हमारा है ये तीसरी कंडीशन में है, तीसरी कंडीशन में है ये, तीसरी कंडीशन में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला एंड रूल्स। यहाँ पर अगर फॉर्मूला ना मान के रूल्स लिख दे चल जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अगर आपको ये इतना ही इतना देता और ये नहीं देता, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैंने आपको लिखा है, वरना ये अगर इतना इतना देता तो ये कैसे फाइंड होता, ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है ये बताइए आप मुझे। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक कोष्टक क्लोज, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है जो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला कोष्टक ऊपर होगा ये नीचे है, तो इस कंडीशन में ये और वो उससे कट जाएगा, ठीक है। जो सेकंड होगा वो कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास ए प्लस बी निकल के आ गया ना, ए प्लस बी। अगर आपको ये नहीं पता होगा, इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कितना लंबा करेंगे, इससे कितना सॉल्व करेंगे, तो आपको ये तैयार करने की क्या है अति आवश्यकता है, ठीक है। तो इससे पहला नंबर हमारा क्लियर हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी। दूसरा हमारा दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब यहां से जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो दूसरा कोष्टक होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो ये नीचे वाली जो संख्या नंबर्स दिए होंगे वो हमारे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास ए माइनस बी, क्या बचा ए माइनस बी।
तो वो हमारा क्या निकल के आ गया आंसर a माइनस बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी। क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? समझते रहिए, बस ऐसे ही उड़ाते रहिए। तीसरा है हमारा दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, अगर यहीं पर माइनस दिया होता और फिर यहाँ पर क्या कंडीशन होती, ये कंडीशन नहीं होती, फिर वो वाली कंडीशन होती कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है 4ab। क्या होता है 4ab, तो वो हमारी कंडीशन लागू होती। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ये फॉर्मूला होता है ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना? हमारा नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, उससे ये कटेगा, क्या बचेगा 2 आंसर। ठीक है, सीधा हम करेंगे ना। अगर ये कंडीशन दी हो, ये कंडीशन यहाँ पे देखें, संख्या पहचाने आप केवल ये देखें a प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है और यही संख्या यहाँ पे दी होंगी और फिर इसी संख्या का वर्ग अगर यहाँ पर दिया हुआ है दोनों संख्या में, डायरेक्ट आंसर होंगे कितना 2 उत्तर। समझ पा रहे हैं ना? चौथा देखेंगे, चौथे में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी बराबर क्या होगा। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी होता है a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कटेगा, क्या बचेगा a प्लस बी। तो आंसर क्या a प्लस बी। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन दी हो तो बराबर हम डायरेक्ट करेंगे इस संख्या को दोनों का योग। अगर नीचे माइनस दिया हुआ a माइनस बी, अगर यहीं पर ये लागू कर दे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a प्लस बी, यहाँ पर माइनस थी, यहाँ पर क्या कर दिया उसने प्लस कर दिया, तो फिर क्या होगा इस प्लस वाली से ये प्लस वाली काटी, हमारे पास क्या बचेगा a माइनस बी, क्या a माइनस बी आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मुझे समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक दो और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। ठीक है, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आज मैं वर्गमूल, चौथा है वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर ये शॉर्ट और बेस्ट कुछ भी कह लो, ये सबसे बेस्ट ट्रिक कराने वाला हूं, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और उससे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है हमारा ये फंडा आप समझ रहे हैं ना? क्या फंडा, ये अंडर रूट दिया हुआ हमारा, रूट कैपिटल N प्लस माइनस स्मॉल n बराबर होता है रूट n कैपिटल N प्लस माइनस स्मॉल n अपॉन 2 रूट प्लस n। इसका क्या मतलब है आप ये बताओ। ये हमारा रूट निकालने का एकदम जानदार और शानदार तरीका है। 2 3 नंबर के और जो ऑड नंबर होते हैं उनका वर्गमूल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जैसे मैंने अगर दे दिया यहाँ पर आपको निकालना है कितना 110 का, अगर 110 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, इसे कितना होगा इसका वर्गमूल। क्या आप ये यहाँ पर 2 मान के ये 1 से डिवाइड करेंगे, फिर वो पता नहीं क्या क्या करेंगे, ऐसे कर पाएंगे नहीं। इसमें आप सीखिए कैसे करते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल ये हमारा ये देखेंगे, ये जो नंबर है हमारा किसी ऐसे नंबर के पास होना चाहिए जो इसके पास का वर्गमूल हो। इसका जो इसके पास जो वर्गमूल होगा वो हमारा क्या होगा 110। 110 के पास में क्या होता है 100 होता है, 100 110। ठीक है, तो 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा हमारा कितना 110। चलो करके देख लेते हैं। रूट 100 प्लस 10 कितना 10। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, अगर यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह कहां पर यूज करना है यहाँ पर, तो ये किसकी वैल्यू होगी कैपिटल N की। तो 100 हमारा किसका होता है 10 का होता है, 100 हमारा 10 का होता है। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर प्लस। ये हमारा किसकी स्मॉल n की वैल्यू है, तो स्मॉल n बराबर कितना है डायरेक्ट लिखना है तो 10 बटे यहाँ पर क्या है 2 और कैपिटल N रूट में, तो रूट 10 और रूट कितना हो जाएगा 100। तो जो रूट 100 होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी रूट 100। ये यहां पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, तो रूट 100 बराबर कितना होता है 10। कितना होता है 10, तो 10 और 10। तो यहां से जब मैंने देखा कि 10 से 10 कट रहा है तो यहाँ पर क्या बच रहा है 10 प्लस के 1/2 1/2 कितना होता है
10 प्लस 0.5 तो ये यहां से आंसर होगा 10.5। 110 किसकी वैल्यू होगी? 10.5 की। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में अगर माइनस में निकालना चाहें आप तो कैसे निकालेंगे? ये प्लस में दिया हुआ है, इसे अगर माइनस में अगर आप निकालें तो कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, चलो मैं बता रहा हूं इसे माइनस में, इसी संख्या को माइनस में कैसे निकालेंगे, चलो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो इसे साफ करते हैं। इसी संख्या को जब माइनस में निकालेंगे तो रूट, ये किसके पास में ऐसा वर्ग है जो इसमें से घटाने पर 121 में से 11 घटाएंगे तो 110 प्राप्त होगा। 121 माइनस 11 किया मैंने, यहां पर देखा कि ये 121 कैपिटल एन मतलब 121 बराबर कितना होता है? 11। ठीक है, 11 होता है, तो यहां से कितना हो गया? ये रूट कैपिटल एन 11, माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो क्या यूज करेंगे? माइनस 11। यहां पर स्मॉल एन की वैल्यू 11, 11 बटे 2 इंटू 11, 11 से क्या काटेंगे? 11, तो यहां से क्या बचेगा? 11 माइनस 1/2, 1/2 बराबर कितना होता है? 0.5, तो 11 माइनस 0.5, जब 0.5 11 में से घटाएंगे तो यहां पर बचेगा कितना? 10.5। समझ पा रहे ना कितना निकल के आया था अभी? 10.5, और यहां पर भी कितना? 10.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट और देखते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, रूट अगर 30 दिया हो, तो ऐसे कैसे फाइंड करेंगे? इसकी जो नजदीक वैल्यू कौन सी नजदीक वैल्यू? 36 क्या होती है इससे? काफी 6 ज्यादा 25, 5 कम है, 5 कितनी है? कम, तो उसे ही क्या कर लेंगे? 25 में ऐड करेंगे। जो कम वाली वैल्यू होती है उसे पहले यूज करते हैं। कितनी? 25 प्लस 5। समझ पा रहे हैं ना? 25 प्लस 5 कितना होता है? 30 होता है ना, तो यहां से हमारा रूट 25 कितना होता है? रूट 25 बराबर 5। तो क्या लगाना है हमको? कैपिटल एन 25, कैपिटल एन कितनी होगी? 25, तो क्या होगा? 5। यहां पर चिन्ह प्लस का है तो प्लस ही यूज करेंगे, प्लस। जो 5 हमारा दिया हुआ है स्मॉल एन, तो स्मॉल एन सीधी लिखनी है इंटू 2 इंटू यहां पर कैपिटल एन, रूट कैपिटल एन बराबर 5, तो 5 से 5 काट दिया, क्या बचा हमारे पास? 5 प्लस के 1/2। अब 1/2 को होता क्या है? 1/2 बराबर होता है 5 प्लस 0.5, तो 5 प्लस 0.5 हो जाएगा 5.5। ये इसका क्या होगा? रूट होगा। समझ पा रहे हैं ना? अंडर 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5.5। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ, जानदार तरीके से सिंपलीफिकेशन को उड़ाएंगे। बाय बाय, टेक यू, ऑल द बेस्ट।